हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ हम पढ़ेंगे दो कंडीशंस के लिए। पहली कंडीशन है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, और दूसरी कंडीशन अपने पास है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। इन दो कंडीशंस के लिए राउल्ट्स लॉ पढ़ना है। पहली कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट कंडीशन फॉर द solution of two volatile liquids, ये पहली कंडीशन। इसमें मैंने सॉल्यूट को बोला ए, सॉल्वेंट को बोल दिया बी। अब मैंने कहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन ए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एन बी। ये है मोल्स इन सॉल्यूशन, और मोल फ्रैक्शन एक्स ए एक्स बी इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। फिर बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की, पी ए पी बी। ये है पार्शियल प्रेशर, क्लियर। अब मैंने कहा प्योर स्टेट में, इन प्योर स्टेट एट अ गिवन टेम्परेचर, ए का प्रेशर है पी ए नॉट और बी का है पी बी नॉट। क्या है ये? एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर ऑफ प्योर, ये ध्यान रखना, प्योर लिक्विड, जो हमेशा क्या रहेगा? एक कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। ये टर्म्स हमको ध्यान होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर of a liquid is directly proportional to mole fraction of that liquid in the solution. Partial pressure of a liquid is directly proportional to mole fraction of that liquid in the solution. तो मैंने कहा अगर A के लिए बात कर रहे हैं तो A का पार्शियल प्रेशर डिनोट करा पी ए से, और उसकी जो मोल फ्रैक्शन थी सॉल्यूशन में वो क्या है अपने पास? एक्स ए। मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्स ए। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। इसी तरीके से मैं बात करता किसकी? पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता? एक्स बी। बोलो क्लियर है? पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, ये कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट अपने पास है पी ए नॉट, और यहाँ पी बी में जो वो कांस्टेंट है दैट इज पी बी नॉट। तो पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट, पी बी इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नॉट। देन हम बात करते हैं टोटल प्रेशर। अगर कैलकुलेट करना हो किसी गैसियस मिक्सचर का, तो टोटल प्रेशर के लिए अपने पास पहले से ही डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ गिवन है।
Dalton's partial pressure law. According to this, total pressure of a gaseous mixture is the sum of partial pressures of all components present in the gaseous mixture. इसी फॉर्मूले को मैं यूज़ करते हुए टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करता हूँ. टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें, मैंने उसका सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया पी एस. तो यहाँ पी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी. दो ही कंपोनेंट अपने पास. अगर मैं कहता पी ए की वैल्यू पुट करें और पी बी की वैल्यू पुट करें, तो पी एस इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट. बोलो क्लियर है. दिस इज नोन एज राउल्ट्स लॉ का एक फॉर्म. टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन वी हैव मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन. क्लियर है. यहाँ दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, लिक्विड है. अब मैं बात करता किसकी, सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है, फॉर द सॉल्यूशन, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल solid solute and volatile solvent. यहाँ सॉल्यूट को मैंने डिनोट कर दिया ए से, सॉल्वेंट अगेन वही बी. सॉल्यूट के मोल्स एन ए, सॉल्वेंट एन बी, मोल फ्रैक्शन एक्स ए, मोल फ्रैक्शन एक्स बी. ये हमेशा किस में रहेंगे, मोल्स इन सॉल्यूशन. मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ये हमेशा ध्यान रखना है. अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन कि क्या जो सॉल्यूट है, जो है नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, क्या इस नॉन वॉलेटाइल सॉलिड का पार्शियल प्रेशर होगा, क्या इसका पार्शियल प्रेशर टर्म यूज़ करें. तो आंसर है इसका पार्शियल प्रेशर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सॉलिड है, नॉन वॉलेटाइल है, इसकी कोई वेपर नहीं है. यानी मैं पी ए टर्म नहीं लिख सकता, ये कुछ होगा ही नहीं. मेरे को केवल डिफाइन करना पड़ेगा पी बी. तो पी ए नॉट टर्म भी कुछ नहीं होगी, तो मैं डिफाइन करूँगा बस पी बी नॉट. इसको मैं आज के बाद लिखूँगा केवल पी नॉट, इसको मैं लिखूँगा पी. क्यों, क्योंकि दूसरा कोई टर्म मेरे पास नहीं बचा. ए और बी तो रिप्रेजेंट करता कि ए भी है और बी भी है, लेकिन अब जब ए नहीं है तो मैं केवल बी को ना लिख के केवल पी और पी नॉट को रिप्रेजेंट करूँगा. अब हम बात करते किसकी, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ. तो राउल्ट के अकॉर्डिंग पी एस इक्वल्स टू क्या होता, पी ए प्लस पी बी. लेकिन मुझे पता है पी ए कोई टर्म है ही नहीं. क्यों नहीं है, क्योंकि अपन बात कर चुके हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट की. तो मेरे पास जो पी एस बचा उसको मैं लिख सकता हूँ पी सॉल्वेंट. अरे है ना. और ये जो पी सॉल्वेंट होगा, पी सॉल्वेंट, ये पी सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो पी सॉल्वेंट की जगह अपन क्या लिखेंगे, इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट इंटू पी नॉट. ये वैल्यू मैं अगर पुट कर दूं यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू एक्स सॉल्वेंट
इंटू पी नॉट। इट मीन्स जो पी सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए अपन बात कर रहे हैं? फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। बोलो क्लियर है? कैसे सॉल्यूशन है अपने पास? नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। इसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कौन? सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर। मैं फिर से लिख रहा हूँ, पी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और अपने लिख चुके पी एस इक्वल्स टू एक्स सॉल्वेंट इंटू पी नॉट। अब यहाँ से इसको एक और फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी नो दैट एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होगा? हमेशा 1। अरे होगा, तो मैं एक्स सॉल्वेंट की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। इस वैल्यू को अपन कहाँ पुट कर दे? यहाँ पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी एस इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स सॉल्यूट इंटू पी नॉट, और पी एस इक्वल्स टू पी नॉट माइनस एक्स सॉल्यूट इंटू पी नॉट। और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स सॉल्यूट इंटू पी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस। ये शायद समझ में आ गया होगा। मैंने इस पी एस को इस तरफ शिफ्ट करा और एक्स सॉल्यूट और पी नॉट को इस तरफ शिफ्ट करा, तो अपने पास फॉर्मूला एक्स सॉल्यूट इज इक्वल्स टू बन गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। क्लियर? ये अपने पास फॉर्मूला बना। अब अगर मैं बात करता किसकी, इसको डिफाइन करने की, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये अपने पास है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इन टर्म्स को मेरे को डिफाइन करना है। इन टर्म्स को मैं डिफाइन करूँगा। कैसे डिफाइन करूँगा? पी नॉट माइनस पी एस, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और P0 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इन दोनों का मीनिंग समझते हैं पहले, देन हम आगे बढ़ेंगे। एक टर्म मैंने बोली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका मीनिंग क्या है? मैंने कहा कि प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है? पी नॉट। क्लियर है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना लिखा? पी नॉट। सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? पी एस। तो अगर बात करते हैं किसी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर को कंपेयर करना हो सॉल्वेंट से,
ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूशन। तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उसमें हमेशा रिलेशन होगा पी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस। क्यों होगा कि जैसे ही हम बात करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, हमने क्या ऐड कर दिया, प्योर सॉल्वेंट में हमने ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। तो जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट किस में ऐड करेंगे, प्योर सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन में जो सरफेस है लिक्विड की सरफेस, उस लिक्विड की सरफेस पे कुछ क्या जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स। क्या जाएंगे, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स। इन सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स की वजह से जो वोलेटाइल कंपोनेंट है पर यूनिट सरफेस एरिया, वो पर यूनिट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वोलेटाइल पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाएगा। तो जैसे ही वोलेटाइल पार्टिकल्स का नंबर, वोलेटाइल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। जबकि यहाँ पर वोलेटाइल पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे और इसलिए वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या एक स्टेटमेंट बन सकता है, when we dissolve non volatile solid solute in volatile solvent, then the vapor pressure of solution is always less than pure solvent। कंडीशन है एट अ गिवन टेम्परेचर। बोलो ये सही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, when we dissolve a non-volatile solute in volatile solvent, then the vapor pressure of the solution is always less than the pure solvent. This decrease in vapor pressure, this decrease in vapor pressure is known as lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure। तो अपना हेडिंग क्या था आज का, ये था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को मैंने कैसे डिफाइन करा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करा, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर of solution with respect to pure solvent when we dissolve non-volatile solid solute in volatile solvent। ये तो अपने पास सॉल्यूशन बनाने की कंडीशन हो गई। देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, हमेशा कम आएगा लेस देन प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में हमेशा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आएगा। कौन सा सॉल्यूशन, ये जो अपन ने ऊपर बनाया ना, ये सॉल्यूशन की कंडीशन ध्यान रखनी है। दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखेंगे P0 माइनस PS। इतना क्या हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो चुका है किसका, सॉल्यूशन का कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो अपन ने जो पीछे डिफाइन करा, क्या डिफाइन करा अपन ने यहाँ पर, P0 माइनस PS, ये मैंने लिख दिया P0 माइनस PS। P0 माइनस PS इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये मैंने समझा दिया कि किस तरीके से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं।
अब मैंने एक टर्म और यूज़ करी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या यूज़ करी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो फॉर्मूले को ध्यान से देखो, P0 माइनस पी एस अपॉन P0 को, P0 माइनस पी एस अपॉन P0 अगर फॉर्मूला में ध्यान से देखता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? ये तो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये है विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट। तो इस रेशियो को ही क्या नाम दिया अपन ने? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये दोनों टर्म समझ में आ गई। ये टर्म्स मैंने क्यों समझाई उसका बेसिक रीज़न बता देता हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखा है? एक्स सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखा, और ये मैंने लिख दिया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मीनिंग समझा दिया। अब अगर मेरे को राउल्ट्स लॉ लिखना हो, क्या लिखना है? तो अगर राउल्ट्स लॉ को लिखना हो, राउल्ट्स लॉ हम कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज P0 माइनस पी एस अपॉन P0 is equal to mole fraction of solute. This is also known as Raoult's law और statement of Raoult's law. क्लियर है? तो ये अपने पास दो कंडीशंस हो चुकी है राउल्ट्स लॉ की।